देखो इधर, यही तुम्हारा हीरोइन का सूत्र करवा रहा था ना मैं, काफी क्लासें मिस हो गई क्योंकि हाथ में चोट लग गई थी। देखो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है, ठीक है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज समझते ही हो, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर आकार का है। हीरोइन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, इसका क्या निकालना, क्षेत्रफल। यदि इस बोर्ड का परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाल ही लेंगे हम, ठीक है। ए प्लस ए प्लस ए, ठीक है, ये हमको दे रखा है, कितना दे रखा है इसने हमको, ये 180 सेंटीमीटर, 3 हो गया ये सब क्या हो रहा, गुणा, इधर क्या हो जाएगा, भाग 180 सेंटीमीटर बट्टे में 3 ए, इधर देख लो ध्यान से, 3 एकम 3, 3 6 18, 0 का 0, यानी तुम्हारी जो एक भुजा है वो कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर की, ठीक है, 60 सेंटीमीटर की क्या आ गई भुजा। हमें हीरोइन के सूत्र के लिए क्या क्या चाहिए होता है, अर्ध परिमाप और भुजाएं चाहिए होती है, तो सारी भुजाएं तो हमारी यही हो गई, ठीक है, ए बी सी तीनों क्या हो गई यही, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और हमें अब क्या चाहिए, अर्ध परिमाप, परिमाप दे रखा है उसने हमें, अर्ध परिमाप निकाल लो, मतलब एस, ठीक है, कितना आ गया 90, 2 एकम 2, 2 निम 18, 0 का 0, एस भी आ गया। फार्मूला तुम्हें पता ही है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी, ठीक है, देखो यही हमारा क्या है, यही बी है और यही सी है, तीनों यही है क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर, ठीक है। चलो एस हमारा कितना है 90, तो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, चलो ये 90 हो गया, ये तुम्हारा 30 हो गया, ये 30 हो गया, 30 हो गया, ठीक है। चलो तो हमारे देखो इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। अब देखो जोड़े तो 2 ही बन रहे हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 30 गुणा 3, लिख सकते हैं 30 गुणा 3, इस 90 को 30 गुणा 3 लिख सकते हैं, चलो गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, जोड़ा बन जाएगा तो 30 बाहर आ गया इनका और एक बाहर आ गया उसका, ठीक, ठीक है, √3। और हमेशा क्षेत्रफल में मैंने बताया है कि मीटर होगा तो मीटर के वर्ग में आएगा और सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर के वर्ग में आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है। कर लो इसको, 3 3 9, 2 0, समझ गए, ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है, कर लो। देखो इधर दूसरा सवाल देखो अपना, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, फ्लाईओवर जो दीवार है, विज्ञापन समझते हो ना, एडवर्टाइजमेंट जो देते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है, जिसकी तुम्हें लंबाई दे रखी है, जिसकी भुजाओं की लंबाई दे रखी है, यानी भुजा हमारी वही ए 122 मीटर, बी 22 मीटर और सी है 120 मीटर, ये हमारी 3 भुजाएं हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपए की प्राप्ति, 5,000 रुपए की प्रति मीटर वर्ग की प्राप्ति होती है। मीटर वर्ग का मतलब समझते हो, मतलब क्षेत्रफल, मैंने तो पहले बताया कि क्षेत्रफल किस में निकलेगा, वर्ग में, तो मीटर वर्ग का मतलब क्षेत्रफल निकालना है हमें, ठीक है। 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से मिलता है उन्हें, ठीक है। चलो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें पता ही है, एस
एस कैसे निकालते हैं, इन सबको प्लस करके बट्टे में 2 कर लो प्लस 122 से 144 हो गए, 144 244 244 264 हो गए, कितने हो गए 264 बट्टे में 2, एक कम 2 2 3 6 2 दूनी 4, यानी ये हमारा आ गया मीटर, सब मीटर में ही है। ये हमारा क्या आ गया एस, अर्ध परिमाप। ठीक है, हमें क्या चाहिए क्षेत्रफल। चलो फार्मूला पता ही है तुम्हें, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। चलो 132 माइनस 122 132 माइनस खाली 22 और 132 माइनस 120। ठीक है, कर लो देखो 132 इसको कर लो माइनस 20 आ गया, इसको माइनस कर लो 110 आ गया, इसको माइनस कर लो 12। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करने हैं, इनके फैक्टर करने हैं, मतलब ये गुणनखंड करने हैं ताकि बाहर निकालने के लिए। क्या आ गया यहाँ पे 10। ठीक है, क्योंकि 132 में से ये माइनस करेंगे। ठीक है, चलो कर लो, देखो इनके फैक्टर करो, यहाँ पे कर लो 132 के फैक्टर, 2 सिंह 12 2 सिंह 12। ठीक है, 2 से करो, 3 से करो। ठीक है, यानी इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11। इसके कर लो 2 गुणा 5, इसके कर लो 55 गुणा 2, है ना। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 11 गुणा 5, उसको क्या कर सकते हैं 2 गुणा 6। ठीक है, अब देख लो जो जिसके जोड़े बन रहे हैं, किसके बन रहे हैं जोड़े, आर ले लिया, 11 के बन रहे हैं आर ले लिया, 5 के बन रहे हैं आर ले लिया, 3 के बन रहे हैं नहीं, देखो बनेंगे, देखो कैसे, इसके बन के जोड़े आर आ गए। ठीक है, अब देखो 2 तिया, इसको मैं ये ले सकता हूँ ना 6 को 2 तिया 6, तो इसका भी जोड़ा बन गया 2 का और इसका, तो 3 का भी बन गया, यानी सबके जोड़े बन गए, बाहर आ गए। समझ गए, जोड़े बना के बाहर आ गए ना। अब देखो ना गुणा कर लो गुणा 22 और देखो 10 और 6, 22 गुणा 10 गुणा 6। ठीक है, इसकी कर लो 6 दूनी 12 6 दूनी 12 13, यानी ये आ गया 1320 मीटर का वर्ग, ये क्षेत्रफल आ गया हमारा। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि प्रतिवर्ष 5000 रुपए, प्रतिवर्ष 5000 रुपए, और हमें निकालना कितने का 3 महीने का, 3 महीने निकालना ना। चलो 1320 गुणा 5000 बट्टे गुणा 3 बट्टे में 12, 12 क्यों बड़ा पता है ना, क्योंकि हमें 3 महीने का निकालना है, समझ गए, इसलिए। चलो भाई कर लो काटो, भाग करना आता है ना, भाग करना आता है ना, करो, देखो भाग करो, इधर भाग करो, उधर मत देखो, इधर देखो, करो 12 एकम 12, 12 एकम 12 एक हासिल आ गया, 12 एकम 12, 0 का 0। समझ गए, अब इन सबको क्या करना है, ये देखो ये कितना जाएगा 5 दिया 15,000 हो गए ये सभी गुणा कर लो, जो आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा आंसर। समझ गए।
कर लोगे गुणा तो इसे? ठीक है। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चौथा क्वेश्चन नंबर देखो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी दो भुजाएं दे रखी है। मतलब माना, सब में ना क्वेश्चन में पहले ये कर लेना, ठीक है। माना ये, क्योंकि ये तो तुम्हें बोल नहीं रखा होता, भुजाएं बोल रखी होती है, तो हर क्वेश्चन में ये कर लेना। माना ये दे रखा है तुम्हें ये, और बी दे रखा है तुम्हें 10 सेंटीमीटर, सी हमारे पे है नहीं, हमें निकालनी है। और दे रखा है उसने क्या, परिमाप, क्या दे रखा है, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप दे रखा है, तो हम ये भुजा निकाल लेंगे तीसरी वाली, ठीक है। कैसे, देखो 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस सी हमें निकालना है, तो परिमाप उसने हमें दे रखा है कितना, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इन दोनों को क्या करना है, जमा करो, 28 प्लस सी, इसको इधर लेके आओ, घटा हो जाएगा ये, बराबर सी, 12 में से 4, 14 आ गया, 14 आ गया ना, 14, यानी जो तुम्हारी तीसरी भुजा वो 14 सेंटीमीटर आ गई हमारी, ठीक है। समझ गए, निकालना आया नहीं आया, किसी भी चीज का परिमाप निकालो तो कैसे निकालते हैं, जितनी भी भुजाएं होती हैं सबको जोड़ देते हैं। अब इस त्रिभुज है तो हमारी कितनी भुजाएं थी, 3 थी, 3 भुजाओं का योग करके हमने क्या निकाल दिया, परिमाप दे रखा है उसने हमें, परिमाप दे रखा है ना, तो बस इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस कर दिया, तीसरी भुजा आ गई हमारी। समझ गए। अगर यहाँ पे अगर ये मान लो समबाहु त्रिभुज बोलता, क्या बोलता, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं कितनी होती हैं, बराबर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3a इक्वल टू कितना, 42, इधर देख लो, 3a इक्वल टू 42, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 42 बटे 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। तो ये सारी भुजाएं हमारी क्या रहती है, 14 14 की। समझ गए। समबाहु त्रिभुज नहीं बोला ना उसने, उसने हमें भुजा दे रखी है। अब हमें क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एस, अर्ध परिमाप, परिमाप तुम्हें दे रखा है, अर्ध का मतलब आधा, 42 का आधा कितना होता है, 21, एस आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, फार्मूला आता ही है तुम्हें, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसमें डाल देना, कर लेना, ठीक है। समझ गए ना, कर लो कैसे, ठीक है कर लो। देखो 5वां क्वेश्चन देखो इसका, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। जब भी तुम्हें क्वेश्चन इसमें अनुपात में आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, देखो माना ए 12x, ठीक है, x के साथ माननी है, इधर देख लो, b 17x और c 25x, ठीक है। जब भी अनुपात में आ जाए तो समझो x के साथ मानना है, तुम्हें भुजाएं इसकी x के साथ माननी है। क्या दे रखा है उसने हमें, परिमाप, तो परिमाप क्या होता है हमारा, 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर, परिमाप कितना है, 540। इन सबको क्या करना है, जोड़ देना, जोड़ दो, ये 29 हो गए तुम्हारे, 29 और 25 54 हो गए, कितना आ गया, 54, 54x, समझ गए, बराबर 500, बोलो मत, ठीक है, x बराबर 540 बट्टे में कितना हो गया, 54, समझ गए। ये साथ गुणा करा क्या हो जाएगा, भाग, 54 एकम 54, 54 एकम 54, 0 का 0, यानी कितना आ गया, 10, x बराबर क्या आ गया तुम्हारा, 10। अभी तुम्हारा x की वैल्यू आई है, x का मान आया है, अभी तुम्हारी क्या भुजा नहीं आई है, भुजा देखो अब आएंगी, x की वैल्यू कितनी है, 10, कितनी आ गई, 110,
20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही है 17 गुणा 10 170 सेंटीमीटर। ऐसे ही है 25 गुणा 10 250 सेंटीमीटर। तुम्हारी भुजा आएगी। ठीक है, अब भुजा आ गई तुम्हारी, वही ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब क्या निकालना है? एस। चलो 540 बट्टे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 का 0। एस तुम्हारा आ गया 270। एस भी आ गया, भुजा भी आ गई, पर वो निकाल लोगे क्षेत्रफल। फार्मूला पता ही है तुम्हें, एस बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसी फार्मूले में रख देना और कर देना। ठीक है, समझ गए? मेहनत में गुणनखंड करना, गुणनखंड करना भी आना चाहिए, जब तुम रूट से बाहर निकालोगे उसे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु समझते हो, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, समझ गए? उसका परिमाप दे रखा है तुम्हें। तीस सेंटीमीटर। तो उसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। 30 बट्टे में 2, यानी कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला उसकी बराबर भुजाएं क्या है? 12-12 सेंटीमीटर की दो भुजाएं हैं। तीसरी भुजा उसने हमें नहीं बताई, वो हम निकाल लेंगे। चलो यहाँ रखो परिमाप बराबर 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, और हमें तीसरी भुजा माना यहाँ पे सी। ठीक है, यहाँ लिख लेना माना तीसरी भुजा सी। ठीक है, सी मान लिया हमने, निकाल लोगे, कर लो। 12-12 24 सेंटीमीटर प्लस सी। सी को यहीं रहने दो, इसको इधर ले आओ माइनस करने के लिए। 30 माइनस 24 6 सेंटीमीटर कौन सी आ गई? सी भुजा। समझ गए? तो हमने ये हमारी कितनी थी? 12 सेंटीमीटर, बी भी 12 सेंटीमीटर, सी कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। क्या निकालना है उसमें? क्षेत्रफल निकालना है। एस भी आ गया हमारा, फार्मूले में रखना खाली तुम्हें। अब एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एक चीज और हमेशा ध्यान रखना है इस वाले चैप्टर में, कि तुम्हें ना हमेशा हर एक सवाल में लिखना है, हर एक सवाल में सबसे पहले माना ए बी सी। जो ए भुजा होगी वो बी भुजा होगी, सी भुजा होगी। ठीक है, ये ए बी सी तुम्हें माननी पड़ेगी ना, तुम्हें थोड़ी दे रखी है उसमें, खाली भुजाएं तो दे रखी है तुम्हें। तो माना ए बी सी जितनी भी होगी वो लिख लीजिए। मान लो 12 सेंटीमीटर तो 12 सेंटीमीटर, तो ये कितनी आई? 6 सेंटीमीटर हमारी। ठीक है, तो ऐसे लिखना है हर एक सवाल में। ठीक है, तो ये तुम्हारी पहला क्या एक्सरसाइज खत्म हो गई है। ठीक है।